India, like the most of other economies of the world, is an open economy now. अब ये ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी वो है जिसका दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड रिलेशन है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशनशिप है। और आज की दुनिया में हर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो उसे कैसे पता चलता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज देश में आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर गया, यानी व्हाट वाज द मनी फ्लो इनटू द कंट्री एंड व्हाट वाज द मनी फ्लो आउटसाइड द कंट्री। है कोई ऐसी चीज सरकार के पास जिससे वो ये चेक कर सके व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द कंट्री? बिल्कुल है, और उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th और आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 विच इज बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। पहले मैं बीओपी का चैप्टर कराऊंगी बिकॉज इट्स अ लिटिल सिंपलर एंड अ क्विकर चैप्टर, फिर हम फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। लाइक आई सेड, कोई तो अकाउंट होना चाहिए, कोई तो सिस्टम होना चाहिए जहां सरकार ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज केम इनटू द कंट्री, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, चाहे इन्वेस्टमेंट लोन से, किसी भी तरीके से कितना फॉरेन एक्सचेंज देश में आया, कितना यहाँ से गया, उसका जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जहाँ होता है, जिस अकाउंट में उसको लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। लुक एट द नेम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो व्हाट इज इट? It is a systematic record of all economic transactions of an economy with the rest of the world. Economy India, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई है, क्या लेन देन हुआ है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में होती है। इट्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक्चुअली, उसमें होती है। ठीक है, अब बीओपी में हम कह रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। तो भला ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, तो चलो इनको भी समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 4 टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। पहला, विजिबल ट्रेड। विजिबल चीजें जो विजिबली दिखती हैं, फिजिकल गुड्स, किताबें हैं, चेयर्स हैं, मशीनरी है, जेट्स हैं, क्लोथ्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, एनी गुड बिकॉज फिजिकली दिखता है, उसे उसके ट्रेड को, मतलब उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कहते हैं विजिबल ट्रेड। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है वो होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स की। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो रिकॉर्डिंग है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। एक खास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक और अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। चैप्टर चल रहा है बीओपी, जिसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन बीओपी के अंदर एक छोटा और अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ गुड्स यानी विजिबल ट्रेड का रिकॉर्ड है। गुड्स कितने एक्सपोर्ट हुए, कितने इंपोर्ट हुए, वो बीओटी में दिखता है। अब कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि यार बीओपी में मैम 4 चीजें तो आ रही हैं, तो बीओटी अलग से क्यों बनाना है? सी इट्स वेरी सिंपल। किसी भी देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम चीजों का होता है, गुड्स का, फिजिकल गुड्स का। और बीओपी में लेकिन सिर्फ विजिबल ट्रेड नहीं आता, 3 और ट्रांजैक्शंस हैं। तो अब तुम इसको ऐसे देखो, जब तुम बीओपी का अकाउंट देखते हो उसमें 4 चीजों की डिटेलिंग है, 4 अकाउंट पे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। लेकिन मुझे यह समझना है कि चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उनका क्या हिसाब किताब है, कितनी चीजें एक्सपोर्ट हुई, कितनी चीजें इंपोर्ट हुई, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो फिर मुझे एक बीओटी अकाउंट की जरूरत है जहां ओनली फिजिकल गुड्स का ब्यौरा लिखा हुआ होगा। आर वी क्लियर? सो व्हाट इज बीओपी? एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जहां सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। करेक्ट। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में सबसे पहली जो हमने अभी डिस्कस की है इज विजिबल ट्रेड, यानी चीजों का ट्रेड, और इसके लिए एक अलग अकाउंट भी होता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, अब बिल्कुल सिंपल अकाउंटेंसी का फंडा। एक्सपोर्ट से क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे देश में आता है, फॉरेन एक्सचेंज कम्स इनटू द कंट्री। तो अकाउंटेंसी में जब भी पैसा आता है तो वो कौन सी साइड आता है? क्रेडिट, राइट। और जब भी देश से पैसा जाता है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं यानी हम बाहर के देशों से चीजें खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा पैसा जा रहा है, तो वो किस तरफ को आएगा? डेबिट।
सो वेन एवर फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज इन टू द कंट्री, पैसा आ रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा आता है, तो वो बीओपी के क्रेडिट साइड पे जाता है। और जब भी हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, इंडियन करेंसी बाहर जाती है, देन दैट कम्स ऑन द साइड ऑफ डेबिट, क्योंकि पैसा जा रहा है। सिंपल लॉजिक, ग्रेट, क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। हम कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बीओपी में रिकॉर्ड होती है? तो पहली विजिबल ट्रेड, चीजें। दूसरी इनविजिबल ट्रेड, यानी कि सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। अब बुलेट ट्रेन है भाई, देखो बुलेट ट्रेन हम बना रहे हैं, बट उसकी सारी टेक्नोलॉजी जापान दे रहा है। सो वी आर नॉट काइंड ऑफ exporting goods over here, we are importing goods over here, we are importing service. तो इनविजिबल ट्रेड भी बीओपी में इंक्लूड होती है। ओके, थर्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल का मतलब एक तरफा। तो तुम्हें याद होगा नेशनल इनकम के यूनिट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि यूनिलैटरल का क्या मतलब है। वो ट्रांजैक्शंस जिसके ऑपोजिट या जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, यानी कि एक तरफा है। वर्ल्ड बैंक ने हमको ग्रांट दी, इंडिया को पैसे दिए, उन पैसों के बदले कुछ नहीं लिया, उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दी, यूनिलैटरल ट्रांसफर। बाहर कुछ इंडियंस काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को पैसे वापस भेजे, जिसे इकोनॉमिक टर्म्स में रेमिटेंस कहते हैं, वो यूनिलैटरल ट्रांसफर। कोई भी एक तरफा ट्रांसफर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जिसमें कोई लेन देन नहीं है, तुमने एक हाथ पैसे दिए, दूसरे हाथ चीजें ली, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं, वो भी इसमें रिकॉर्ड होती है। सिंपल लॉजिक है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया ग्रांट, राइट? ग्रांट दिया, इंडिया ने उसके बदले में तो नहीं कुछ दिया वर्ल्ड बैंक को। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज आया है, तो ये कहां रिफ्लेक्ट होगा? क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी, क्योंकि पैसा आया है। On the other hand, if India tomorrow decides to give a grant, a friendly grant to let's say Mauritius, इंडिया ने फ्रेंडली ग्रांट दी मॉरिशियस को। अगेन मॉरिशियस उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा इंडिया को, कोई गुड नहीं, कोई सर्विस नहीं, ये दोस्ताना सिस्टम चल रहा है। अगेन ऐसी चीज को हम यूनिलैटरल बोलेंगे। अब इंडिया ने दिया है, पैसा गया है, तो बीओपी के कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट। आर वी क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दिस, व्हेनेवर मनी कम्स इन, फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन, इट्स क्रेडिट, व्हेनेवर इट गोज आउट इट्स डेबिट। क्लियर? ऑल गुड, ग्रेट। फोर्थ जो ट्रांजैक्शन होती है बीओपी में रिकॉर्ड, इट इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर इज एवरीथिंग रिलेटेड टू बैलेंस शीट। लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करना, कोई हमारे देश की कंपनी बाहर इन्वेस्ट करे, कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, ये सारा कैपिटल ट्रांसफर्स में आता है। ऑब्वियसली लोन ले रहे हो तो पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, लोन दे रहे हो तो पैसा जा रहा है तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं बाहर तो पैसा जा रहा है तो डेबिट। इन्वेस्टमेंट हमारे यहां हो रही है, एफडीआई आ रही है तो पैसा आ रहा है तो क्रेडिट। आर वी क्लियर? तो अभी तक मैंने क्या कहा? बीओपी में सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होती हैं। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या हैं? 4, विजिबल ट्रेड गुड्स का, इनविजिबल ट्रेड सर्विसेज, यूनिलैटरल एक तरफा जैसे ग्रांट्स, और कैपिटल बोरोइंग, लोन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इसमें आता है। लॉजिक क्या रखना है? फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू द कंट्री, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, जा रहा है तो डेबिट। यहां तक क्लियर है? और हमने ऑल्सो डिस्कस किया कि बीओटी क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन अकाउंट विच विल कीप ट्रैक ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल ट्रेड, गुड्स का ट्रेड बीओटी हैंडल करता है। यहां तक क्लियर? ग्रेट। अब बात करते हैं बीओपी का अकाउंट बनाना क्यों है? Why does the government need to create this account? What is its significance, its importance? पहला, इट टेल्स यू अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस। बड़ा सिंपल है यार, बीओटी देख के ही पता चल जाता है कितना इंपोर्ट कितना एक्सपोर्ट। हमारा काम धंधा है ये, वी आर ट्राइंग टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। तो ये पता होना कि कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए बीओटी बनाना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट कितनी आई, एफडीआई कितनी आई, हमने कितनी की, हमारे यहाँ कितनी आई। आए दिन न्यूज़पेपर में होता है एफडीआई इतनी बढ़ गई जी, एफडीआई पहले इतनी थी अब इतनी हो गई जी, या एफडीआई नहीं आ रही। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? बीओपी। सो इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई, हाउ मच डू वी नीड, हाउ मच आर वी स्पेंडिंग आउटसाइड, इन सब की डिटेल हमें बीओपी से मिलती है। थर्ड, इंटरनेशनल बोरोइंग्स, हाउ मच आर वी बोरोइंग, कितना पैसा लोन ले रहे हैं। अभी हमने गवर्नमेंट बजट का चैप्टर किया, उसमें फिस्कल डेफिसिट बता देगा कि तुम्हारे हालात क्या हैं, कितना लोन लेने की जरूरत है। एट द सेम टाइम बीओपी विल टेल यू कि तुमने कितना लोन ले लिया है, तुम्हारी फॉरेन डिपेंडेंस कितनी है।
सी तुम लोग इनको अलग अलग चैप्टर्स की तरह कर रहे हो, असलियत में दे आर नॉट अलग चैप्टर्स, दे आर टूल्स एट द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार को दिखता है कि यार फिस्कल डेफिसिट इतना था, इतनी बोरोइंग करनी थी, और बीओपी बताता है कि इतनी कर ली, इतनी डिपेंडेंस है, इतना पैसा वापस करना है। सो व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल बोरोइंग इज व्हाट बीओपी इज गोइंग टू टेल यू, राइट। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, हाउ मच मनी हैज बीन कमिंग इन थ्रू एफडीआई, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, थ्रू एक्सपोर्ट, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना डिप्लीट हो रहा है। और ये सब पता करके क्या करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठना है? नहीं, ये सब पता करके पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है, एटलीस्ट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारे इंपोर्ट रिजर्व, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब अपने पास फॉरेन एक्सचेंज बच नहीं रही, उड़ रही है, तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं, दे विल क्रिएट अ पॉलिसी अराउंड इट जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और जहां एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे वहीं फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ जाएगा। या एफडीआई का आने में कुछ आसानी कर देंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ा देंगे, कुछ आसान कर देंगे बिजनेस करना, ताकि बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ पैसा लगाए। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट रहे हैं, तो उसको बढ़ाना है। What I'm trying to say is in nutshell, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे चल रहे हैं, आपकी बोरोइंग्स कैसी हैं, आपके यहाँ पैसा आ रहा है जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं या नहीं, इन सब को जानना इसलिए जरूरी है सो दैट गवर्नमेंट कैन डू समथिंग अबाउट इट थ्रू इट्स पॉलिसीज। पता होगा तभी तो कुछ करेंगे। तो इसीलिए बीओपी अकाउंट बनाना जरूरी है, बिकॉज देन इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज वेल। यहां तक क्लियर है? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टिल हियर। अगली वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर, और फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर होता है, इस पे एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं, यानी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगली वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट दिमाग लगाना, उसको डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।